पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यसु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और पयादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही से ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुवाफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर कला में जाकर यीशु से कहा, तू कहां का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू इसको छोड़े देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गबत्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बर्राबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो।